दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 18 जून 2025। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। वहां वे विश्व के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस बार चर्चा का मुख्य केंद्र पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव है। G7 देशों ने तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन इसराइल को आत्मरक्षा का अधिकार भी माना है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मोदी की मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि ट्रंप मध्य पूर्व की स्थिति के चलते वापस लौट गए हैं। ये खबर भारत में खूब चर्चा में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ता तनाव। ईरान और इसराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत ने ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और उन्हें सावधान रहने को कहा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव की आशंका से लोग चिंतित हैं। भारत सरकार इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे में पुल का ढहना। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल ढह गया है। इस घटना से यातायात ठप हो गया है और स्थानीय लोग परेशान हैं। सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई है और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री से बात कर मदद का भरोसा दिया है। ये हादसा सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम संबंधी अपडेट। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान का कहर जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। मौसम की ये खबरें भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी की खबरें हैं। पार्टियां अपने उम्मीदवारों और रणनीतियों को अंतिम रूप दे रही हैं। चुनावी रैलियों और प्रचार में तेजी देखी जा रही है। ये राजनीतिक हलचल बिहार के साथ साथ पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के बारे में ताज़ा जानकारी फैलने का तरीका। ये वायरस मुख्य रूप से एरोसोल, फोमाइट सतहों के संपर्क से या फेकल ओरल मार्ग के माध्यम से फैलता है। ये श्वसन पथ की एपिथेलियल कोशिकाओं को प्रभावित करता है। नोवेल कोरोना वायरस। यह एक नया तनाव है, जिसकी शुरुआत वुहान, चीन से हुई थी। इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है और यह महामारी का कारण बना है। सावधानियां। यहाँ 4 महत्वपूर्ण सावधानियां दी जा रही हैं, जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। हाथ की सफाई। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड रब से साफ करें। खांसी और छींकते समय सावधानी। टिश्यू या कोहनी मोड़कर मुंह और नाक ढकें। इस्तेमाल के बाद टिश्यू को फेंक दें। लक्षण दिखने पर। यदि आपको बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। भीड़ से बचें। लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे स्कूल, कार्यस्थल या सार्वजनिक परिवहन से दूर रहें।